हेलो बच्चों, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगर हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, सेम रहेगा एलिवेशन के जैसा ही, बट थोड़ा सा चेंज होगा डेफिनेशन में एंड फॉर्मूले में, वो मैं चेंज करके बता देता हूं। ठीक है बेटा, डिप्रेशन यहां पर अपन क्या लिख देंगे? एलिवेशन के प्लेस पर अपन लिख देंगे बेटा क्या? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, अगर हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं तो क्या लिखेंगे? द टेम्परेचर इन विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज, यहां पर लिख देंगे लिक्विड फेज इक्वल टू द सॉलिड फेज। क्या हो जाएगा? सॉलिड, यहां पर क्या लिख देंगे बेटा हम? सॉलिड फेज। क्या लिखेंगे? द टेम्परेचर इन विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज बिकम, ऐसा लिख दो, बिकम इक्वल टू द सॉलिड फेज। और अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन वोलेटाइल सॉल्वेंट इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, दस बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। यहां पर क्या लिख देंगे बेटा? डिक्रीजेस, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट अगर आप बात करोगे ना बेटा तो वेपर प्रेशर अगर डिक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता है। ठीक है, क्योंकि वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्या लिखते हैं हम? तो यहां पर क्या लिखेंगे? इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वहां पर अपन ने क्या लिखा था? एलिवेशन में लिखा था कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, बट यहां पर अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या लिखेंगे बेटा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये सेम रहेगा। उसके बाद अगर हम बेटा फॉर्मूले की बात करें तो जहां पर हम लोगों ने, आप देखेंगे बहुत ध्यान से, जब बॉइलिंग पॉइंट की बात की थी तो हमने बी लिया था। यहां पर अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो एफ ले लेंगे। जहां पर भी आपने बी लिखा था वहां पर आप एफ लिख देंगे और यहां पर के एफ आ जाएगा। और के एफ जो होता है मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट। क्या है बेटा? मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट है आपका। और यहां पर मोलेलिटी का फॉर्मूला अपने को सेम यूज करना है। देन डेल्टा टीबी के प्लेस पर आप टी एफ कर दोगे, यहां पर भी एफ करोगे एंड एम बी डब्ल्यू ए सेम रहेगा। और यहां पर भी जहां पर बी था वहां पर आप एफ कर दोगे। और आप अगर देखेंगे तो ये आपका क्या निकल जाता है? ये फॉर्मूला आपका निकल जाता है किसका? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का सेम फॉर्मूला होता है। और अगर हम इसके ग्राफ की बेटा बात करें तो इसका ग्राफ थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, मैं इसका ग्राफ बना के आपको बता रहा हूं। ठीक है, आप देखेंगे बहुत अच्छे से, मैं इसका ग्राफ बना के आपको बताता हूं। वही बनाएंगे ग्राफ वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में। ठीक है, देखो यहां पर ही मैं ग्राफ बना दूंगा इतने स्पेस में। आप देखोगे इधर वेपर प्रेशर अपन ले लेंगे, यहां पर आप टेम्परेचर। तो ये आपने क्या लिया बेटा? वेपर प्रेशर की अगर बात की है तो ये वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर। अब देखो यहां पर अगर अपन बात कर रहे हैं किसकी, कि जब फ्रीजिंग पॉइंट है दैट मींस कि वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगा। तो आप अगर बात करेंगे तो वो ऐसा ग्राफ बनेगा, यानी ये जो पॉइंट होगा ना इससे नीचे, यहां पर आप देखेंगे 1 एटीएम पर, मैं यहां पर लिख देता हूं, एक ग्राफ बनाता हूं ये। और ये 1 एटीएम पर आपका क्या है बेटा? 1 एटीएम पर ये आपका क्या है? ये आपका हो गया टीएफ नोट। ये क्या हो गया? टीएफ नोट हो गया। और ये जो आपका है बेटा, ये जो है आपका क्या है? ये लिक्विड प्योर सॉल्वेंट है। क्या है ये? लिक्विड प्योर सॉल्वेंट। ये लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है। और ये जो आपका नीचे आया है बेटा यहां से, ये क्या है? सॉलिड प्योर सॉल्वेंट बोलते हैं इसको। और इसी को आप क्या बोलते हैं बेटा? इसको फ्रोजन सॉल्वेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रोजन सॉल्वेंट। मैं यहां लिख दे रहा हूं, यहां पर ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं FROZEN, फ्रोजन सॉल्वेंट।
ठीक है, या फ्रोजन। तो क्या लिखा बेटा अपन ने, लिक्विड प्योर सॉल्वेंट, और ये सॉलिड प्योर सॉल्वेंट, इसको फ्रोजन सॉल्वेंट भी बोलते हैं। अब इसके बाद अगर अपन ने क्या किया बेटा, यहां पर आपने देख लिया लिक्विड का ग्राफ, यहां पर आपने देखा सॉलिड का, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट है तो नीचे आएगा। अब अगर हम बात करते हैं प्योर सॉल्यूशन के ग्राफ की, तो प्योर सॉल्यूशन का ग्राफ ऐसे बनता है, आपको पता होगा, ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्यूशन। अब अगर इस ग्राफ को आप ऐसे करके आगे डैश डैश करके ऐसे लेकर आओगे, तो ये इसको यहां पर टच कर रहा है इस पॉइंट पर। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका क्या TF नॉट हो गया था, तो ये आपका क्या हो गया बेटा, ये TF हो गया। ठीक है, तो ये टेम्परेचर क्या है, ये टेम्परेचर T, एंड आप देखेंगे वेपर प्रेशर V, दोनों के बीच में आपने ग्राफ बनाया है। तो इस दोनों के बीच का जो गैप है इसको अपन डेल्टा TF बोलेंगे। एंड आप यहां पर क्या देख सकते हो कि यहां पर मैं इधर लिख रहा हूं कि डेल्टा TF, सॉरी, कि यहां पर क्या है आपका TF नॉट इज ग्रेटर देन TF। तो आप क्या लिख सकते हो यहां पर, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू TF नॉट माइनस TF, यानी फ्रीजिंग पॉइंट के लिए ये फॉर्मूला आप निकाल सकते हो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। तो आपने देखा कि यहां पर क्या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इसी तरह के और वीडियोस देखने तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारे वीडियोस मिल जाएं टॉपिक वाइज। थैंक यू।